अगर आज कोई एलियन सिविलाइजेशन स्पेस से अर्थ को देखे तो उन्हें सबसे पहले ये दिखेगा कि ये प्लैनेट अभी भी स्टेबल है, लेकिन सेफ नहीं। उन्हें सबसे पहले इंसान नहीं दिखेगा, ना सिटीज, ना बॉर्डर्स, ना नेशंस। उन्हें दिखेगा एक छोटा सा नीला प्लैनेट जिसके अराउंड एक बहुत पतली सी एटमॉस्फेयर है, इतनी पतली कि एक गलती और सब कुछ खत्म हो सकता है। उन्हें दिखेंगे ओशंस जो हीट अब्सॉर्ब कर रहे हैं, फॉरेस्ट्स जो टेम्परेचर रेगुलेट कर रहे हैं, और एक स्पीशीज जो इस सिस्टम को समझने के बाद भी उसे पुश कर रही है। अगर हम थोड़ा सा पीछे हटकर अर्थ को देखें, नेशन से नहीं, कॉन्टिनेंट से नहीं, स्पेस से। स्पेस से अर्थ कोई पावरफुल प्लैनेट नहीं लगता, ना कोई जायंट शील्ड, ना कोई थिक आर्मर। सिर्फ एक छोटा सा रॉकी वर्ल्ड जिसके अराउंड एक बहुत पतली सी एटमॉस्फेयर है, इतनी पतली कि अगर अर्थ को एक एप्पल के साइज का मान लो तो उसका एटमॉस्फेयर सिर्फ एप्पल की स्किन जितना होगा, और वही स्किन सब कुछ डिसाइड करती है, टेम्परेचर, वाटर, लाइफ। स्पेस में यह प्लैनेट बिल्कुल अकेला नहीं है। सूरज की रेडिएशन लगातार इस पर पड़ रही है, कॉस्मिक पार्टिकल्स हर डायरेक्शन से आ रहे हैं, ग्रेविटी का बैलेंस हर सेकंड टेस्ट हो रहा है। इस एनवायरनमेंट में जिंदा रहना ऑटोमेटिक नहीं होता, इसके लिए सिस्टम्स का काम करना जरूरी होता है। अर्थ के ओशंस एक्स्ट्रा हीट को अब्सॉर्ब करते हैं, एटमॉस्फेयर एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करती है, मैग्नेटिक फील्ड चार्ज्ड पार्टिकल्स को मोड़ देती है। ये सब मिलकर अर्थ को स्टेबल बनाते हैं। लेकिन स्पेस से एक और चीज भी दिखती है, लाइट्स। रात के अंधेरे में अर्थ चमकता है, सिटीज एक नेटवर्क जैसी लगती हैं, सिग्नल्स स्पेस में फैल रहे हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, नॉइज। ये नॉइज नेचुरल नहीं है, ये नॉइज एक इंटेलिजेंट स्पीशीज का साइन होता है। और यहीं से ऑब्जर्वर का पर्सपेक्टिव बदल जाता है, क्योंकि स्पेस से अर्थ पर लाइफ होना एक अचीवमेंट नहीं लगता। अचीवमेंट लगता है इतनी कॉम्प्लेक्स लाइफ का इतनी पतली बाउंड्री के अंदर टिक पाना। ऑब्जर्वर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये नहीं होता कि स्पीशीज क्या बना रही है, सिटीज, टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट्स। सवाल होता है क्या ये स्पीशीज अपने प्लैनेट के सिस्टम्स के साथ सिंक में है? क्योंकि स्पेस हिस्ट्री एक बात क्लियर दिखाती है, प्लैनेट्स जिंदा नहीं रहते क्योंकि उनके सिस्टम्स लिमिट्स के अंदर काम करते हैं। अर्थ अभी भी उस बाउंड्री के अंदर है, लेकिन बाउंड्री एक लाइन नहीं होती, बाउंड्री एक जोन होती है, और जोन के अंदर भी प्रेशर बिल्ड होता रहता है। ऑब्जर्वर ये देखकर पैनिक नहीं करता, वो सिर्फ नोट करता है, प्लैनेट स्टेबल है, स्पीशीज एक्टिव है, और इंटरैक्शन अब न्यूट्रल नहीं रहा। स्पेस से जब कोई प्लैनेट ऑब्जर्व किया जाता है तो फोकस सिटीज पर नहीं होता, टेक्नोलॉजी पर नहीं होता, फोकस होता है पैटर्न्स पर। एनर्जी का फ्लो, हीट का बैलेंस, एटमॉस्फेयर का बिहेवियर, और इसी ऑब्जर्वेशन में वीनस एक क्लियर सिग्नल बन जाता है। आज वीनस एक हॉस्टाइल वर्ल्ड है। सरफेस टेम्परेचर इतना ज्यादा कि वहां लिक्विड वाटर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, एटमॉस्फेयर इतनी थिक कि हीट बाहर जा ही नहीं पाती। लेकिन वीनस हमेशा ऐसा नहीं था। डेटा बताता है कि वीनस और अर्थ एक टाइम पर बहुत सिमिलर थे। रॉकी सरफेस, वोल्केनिक एक्टिविटी, एटमॉस्फेयर और शायद ओशंस भी। प्रॉब्लम किसी एक्सप्लोजन से स्टार्ट नहीं हुई, प्रॉब्लम एक स्लो इम्बैलेंस से स्टार्ट हुई। वीनस सन के थोड़ा ज्यादा पास था, बस इतना ही। इस एक्स्ट्रा हीट ने एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर को ज्यादा देर तक रोकना शुरू किया, और वाटर वेपर खुद एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। टेम्परेचर बढ़ा तो और वाटर वेपर बना, और यहीं से एक फीडबैक लूप एक्टिवेट हो गया। साइंस इसे कहती है रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट। एक बार जब ये लूप सेल्फ सस्टेनिंग बन जाता है तो सिस्टम खुद को स्लो नहीं कर पाता। ओशंस इवेपोरेट हो गए, कार्बन साइकिल ब्रेक हो गया, सरफेस ड्राई हो गई, और वीनस एक एक्सट्रीम स्टेट में लॉक हो गया। इंपॉर्टेंट बात यह है, वीनस का कोलैप्स इंस्टेंट नहीं था, वो ग्रेजुअल था, साइलेंट था, प्रिडिक्टेबल था, और इसीलिए ऑब्जर्वर के लिए वीनस कोई मिस्ट्री नहीं है। वीनस एक रेफरेंस केस है। अब अर्थ को देखो, अर्थ के पास भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं,
अर्थ भी हीट ट्रैप करता है, लेकिन अर्थ के पास बफर्स हैं। ओशंस एक्स्ट्रा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, एटमॉस्फेयर एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करती है, एक्टिव साइकिल्स इम्बैलेंस को स्लो कर देते हैं। अर्थ अभी भी स्टेबल जोन में है, लेकिन बफर्स इन्फिनिट नहीं होते। ऑब्जर्वर के लिए सबसे डेंजरस मोमेंट कोलैप्स का नहीं होता। सबसे डेंजरस मोमेंट वो होता है जब सिस्टम स्टेबल लगता है, लेकिन थ्रेशहोल्ड्स के बहुत पास होता है। वीनस ने वार्निंग नहीं दी, वीनस ने सिर्फ एक बाउंड्री क्रॉस की, और बाउंड्रीज नोटिस के साथ नहीं टूटती। इसीलिए ऑब्जर्वर अर्थ को देखकर पैनिक नहीं करता, वो सिर्फ कंपेयर करता है। वीनस बफर्स एग्जॉस्टेड, अर्थ बफर्स स्ट्रेस्ड। और यहीं पर कहानी का वेट इंसान पर आता है, क्योंकि पहली बार प्लैनेटरी हिस्ट्री में एक स्पीशीज सिस्टम के अंदर रहकर उस सिस्टम को मेजर भी कर रही है। और मेजर करना काफी नहीं होता। क्वेश्चन ये नहीं है कि अर्थ वीनस बनेगा या नहीं, क्वेश्चन ये है क्या हम थ्रेशहोल्ड के पहले बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। क्योंकि वंस प्लैनेटरी सिस्टम्स लिमिट क्रॉस करते हैं तो रिकवरी ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ न्यू नॉर्मल होता है। स्पेस से जब कोई सिविलाइजेशन ऑब्जर्व की जाती है तो सबसे पहले बिल्डिंग्स नोटिस नहीं होते, टेक्नोलॉजी भी नहीं। सबसे पहले नोटिस होता है सिग्नल, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, आर्टिफिशियल नॉइज। अर्थ पिछले लगभग 100 सालों से स्पेस में बोल रहा है। रेडियो ब्रॉडकास्ट्स, रेडार पल्सेस, सैटेलाइट लीकेज। ये सिग्नल्स बहुत पावरफुल नहीं हैं, बहुत दूर तक भी नहीं जाते, लेकिन ऑब्जर्वर के लिए इनका मतलब बिल्कुल क्लियर होता है। प्लैनेट पर इंटेलिजेंट एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। अब ऑब्जर्वर नेक्स्ट स्टेप पर जाता है। वो सिग्नल की स्ट्रेंथ नहीं देखता, वो सिग्नल का बिहेवियर देखता है। सिग्नल स्टेबल है या नहीं, नॉइज रैंडम है या पैटर्न में, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या सिग्नल प्लैनेट के सिस्टम्स के साथ अलाइंड है। यहीं पर अर्थ इंटरेस्टिंग बन जाता है, क्योंकि अर्थ के सिग्नल्स सिर्फ कम्युनिकेशन के नहीं हैं। अर्थ हीट भी एमिट कर रहा है, आर्टिफिशियल हीट, सिटीज से, इंडस्ट्रीज से, एनर्जी सिस्टम से। स्पेस से ये हीट इंफ्रारेड में क्लियरली दिखती है। ऑब्जर्वर देखता है प्लैनेट का नेचुरल हीट पैटर्न और आर्टिफिशियल हीट पैटर्न एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। ये ओवरलैप इतना ज्यादा नहीं कि सिस्टम कोलैप्स हो जाए, लेकिन इतना कम भी नहीं कि इग्नोर किया जा सके। और यहीं पर ऑब्जर्वर का कंक्लूजन सिंपल होता है, स्पीशीज अब न्यूट्रल नहीं रही। नेचुरल सिस्टम्स में हर स्पीशीज या तो नेग्लिजिबल होती है या बैलेंस्ड होती है। इंसान पहली स्पीशीज है जो मेजरेबल है, कार्बन साइकिल्स में, एनर्जी फ्लो में, सरफेस टेम्परेचर में, एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री में। ऑब्जर्वर के लिए ये अचीवमेंट नहीं है, ये ट्रांजिशन फेज है। प्लैनेटरी हिस्ट्री में ये फेज डेंजरस इसलिए नहीं होता क्योंकि स्पीशीज पावरफुल होती है, डेंजरस इसलिए होता है क्योंकि स्पीशीज स्पीड और स्केल को कंट्रोल नहीं कर पाती। अर्थ पर यह ट्रांजिशन अभी चल रही है। सिटीज एक्सपैंड कर रही हैं, एक्सट्रैक्शन ग्रो कर रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है, पर अलाइनमेंट स्लो हो रही है। ऑब्जर्वर ये देखकर जजमेंट पास नहीं करता, वो बस एक नोट लिखता है, प्लैनेट रेजिलिएंट, स्पीशीज इंटेलिजेंट, इंटरैक्शन एक्सेलरेटिंग। और स्पेस साइंस में जब इंटरैक्शन एक्सेलरेट करता है तो दो ही आउटकम्स होते हैं, या तो स्पीशीज प्लैनेट के रिदम के साथ सिंक हो जाती है, या फिर प्लैनेट स्पीशीज के बिना सिंक हो जाता है। ये एक्सटिंक्शन प्रेडिक्शन नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी एनालिसिस है। और इसीलिए ऑब्जर्वर के लिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज फ्यूचर नहीं होती, डिसीजन विंडो होती है। वो विंडो जब स्पीशीज के पास डेटा भी होता है, चॉइस भी होती है और टाइम भी होता है। अर्थ अभी भी उस विंडो के अंदर है। सिग्नल स्ट्रांग हो रहा है, प्लैनेट स्टेबल है, पर मार्जिन पतला होता जा रहा है। और अब ऑब्जर्वर एक आखिरी सवाल पूछता है, क्या ये स्पीशीज सिर्फ देखना जानती है या समय पर रुकना भी? अगर कोई एलियन ऑब्जर्वर अर्थ को स्पेस से देखे तो वो पहले इंसान को नहीं देखेगा, न सिटीज, न बॉर्डर्स, न नेशंस। वो देखेगा प्लैनेट के सिग्नल्स, एटमॉस्फेयर का केमिकल सिग्नेचर,
ऑक्सीजन का अनस्टेबल बैलेंस, मीथेन जैसी गैसेस जो नेचुरली ज्यादा देर टिक नहीं पाती। साइंस के लिए ये क्लियर सिग्नल होता है, यहाँ लाइफ है। लेकिन ऑब्जर्वर यहीं पर नहीं रुकता, वो सुनता है रेडियो नॉइज, माइक्रोवेव्स, आर्टिफिशियल सिग्नल्स जो प्लैनेट से स्पेस में लीक हो रहे हैं। अर्थ लगभग 100 सालों से स्पेस में बोल रहा है। ये सिग्नल्स बहुत पावरफुल नहीं है, गैलेक्सी तक पहुंचने लायक भी नहीं, लेकिन उनका मतलब बहुत क्लियर है। टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है। ऑब्जर्वर अब एक और चीज चेक करता है, क्या ये सिग्नल्स प्लैनेट के नेचुरल सिस्टम्स के साथ अलाइंड हैं? यहीं पर पिक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अर्थ के नेचुरल सिग्नल्स और आर्टिफिशियल सिग्नल्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने लगते हैं। हीट पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, एनर्जी फ्लो डिस्टॉर्ट हो रहा है, एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री शिफ्ट हो रही है। ये कोलैप्स नहीं है, ये ट्रांजिशन है। ऑब्जर्वर के लिए इस स्टेज को एक नाम दिया जाता है, इंटेलिजेंट बट इमेच्योर। ना इसलिए क्योंकि स्पीशीज गलत है, बल्कि इसलिए क्योंकि स्पीड और स्केल कंट्रोल से आगे निकल रहे हैं। हिस्ट्री में कई प्लैनेट स्टेबल रहे हैं, कई पर लाइफ आई, कई पर लाइफ चली भी गई। लेकिन रेयर वो मोमेंट होता है जब एक स्पीशीज इतनी एडवांस हो जाए कि अपने प्लैनेट को मेजर कर सके, लेकिन इतनी मैच्योर ना हो कि समय पर रुक सके। और ऑब्जर्वर के लिए ये मोमेंट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। और यहीं पर ऑब्जर्वर की जरूरत खत्म हो जाती है, क्योंकि अब जो सवाल बचता है वो स्पेस का नहीं, हमारा है। जब हम खुद को देखते हैं तो अक्सर एक अजम्पशन बना लेते हैं, शायद हम पहली इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन है। लेकिन साइंस इस बात का जवाब ना हाँ में देके है ना ना में। अर्थ बहुत पुराना प्लैनेट है। मॉडर्न ह्यूमंस सिर्फ कुछ लाख साल पुराने हैं। इससे पहले भी अर्थ पर कई एडवांस्ड इकोसिस्टम्स रहे, कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स रहे। क्वेश्चन ये नहीं है कि उनके पास स्मार्टफोन्स थे या नहीं। क्वेश्चन ये है, क्या नॉलेज हमेशा सरवाइव करती है? जियोलॉजिकल रिकॉर्ड ये दिखाता है कि अर्थ ने मल्टीपल रीसेट इवेंट्स देखे हैं। आइस एजेस, मास एक्सटिंक्शंस, सी लेवल राइज, वोल्केनिक फेजेस। इन इवेंट्स में सिर्फ स्पीशीज नहीं मिटती, इंफॉर्मेशन भी मिट जाती है। सिटीज इरेज हो जाती हैं, स्ट्रक्चर्स सॉइल के नीचे चली जाती हैं, और नॉलेज अक्सर सिर्फ कहानियों में रह जाती है। इसलिए पॉसिबिलिटी ये भी है कि हम पहले नहीं हैं, शायद हम बस लेटेस्ट हैं। इस थॉट का मतलब ये नहीं कि कोई एडवांस्ड लॉस्ट सिविलाइजेशन थी। इसका मतलब सिर्फ ये है, अर्थ पर इंटेलिजेंस परमानेंट नहीं होती। जो चीज परमानेंट होती है वो है प्लैनेटरी प्रोसेस। अर्थ नॉलेज को प्रिजर्व करने के लिए डिजाइन नहीं हुई, अर्थ सिर्फ बैलेंस मेंटेन करने के लिए डिजाइन हुई है। और इस रियलाइजेशन का एक ही इफेक्ट होना चाहिए, ह्यूमिलिटी। ना सुपीरियॉरिटी ना फियर, सिर्फ ये समझ कि हम एक लॉन्ग चेन का एक चैप्टर हैं, फाइनल चैप्टर नहीं। इस पूरी कहानी में एक ऑब्जर्वर था, कभी स्पेस से, कभी डेटा से, कभी कंपैरिजन से। लेकिन अगर आखिर में ऑब्जर्वर को हटा दिया जाए तो क्या बचता है? सिर्फ अर्थ और सिर्फ हम। ना एलियंस, ना जजमेंट, ना काउंटडाउन। अर्थ अपने सिस्टम्स के साथ काम करती रहेगी। हम उस कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर नहीं है। ये बात थ्रेट नहीं है, ये फैक्ट है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि पहली बार एक स्पीशीज ये फैक्ट जानती है, और जब नॉलेज चॉइस के साथ आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिक आ जाती है। शायद कोई हमें देख रहा हो, या शायद कोई भी नहीं, लेकिन जो देखना सबसे जरूरी है वो हम खुद हैं। क्या हम सिस्टम के साथ चल रहे हैं या उससे तेज भाग रहे हैं? क्योंकि अर्थ ना हमें बचाने वाली है, ना हमें मिटाने वाली। वो सिर्फ अपना बैलेंस मेंटेन करेगी। और अब ये हम पर है कि हम उस बैलेंस का हिस्सा बनते हैं या सिर्फ एक और लॉस्ट चैप्टर।